हिंद साथियों, मैं हरिंद्र कुमार कुशवाहा आपका पुनः स्वागत करते हैं CIC कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले वाला वीडियो में हमने लाभ न कमाने वाली संस्था यानी गैर लाभकारी संस्था पर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे के सारे बनाए हुए थे, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। इसके लिए मैं आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज हम पुनः एक नया चैप्टर साझेदारी जिसका ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म किस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं? तो हम लोग जानते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए आपका पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए होगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन साझेदारी के लक्षण हैं? तो इसमें साझेदारी के लक्षण सभी होंगे, क्योंकि साझेदारी के लक्षण में आपको वैधानिक व्यवसाय भी आता है, संचालन भी आता है और सीमित दायित्व भी आती है। इसलिए आप डी पे मरिए, वही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम किस अधिनियम के पास होने पर हुआ? तो इसमें ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, सीमित साझेदारी अधिनियम 2008, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साझेदारी की रचना डैश से होती है। तो साझेदारी की रचना आपको समझौता या करार से होता है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। सीमित दायित्व साझेदारी की रचना डैश से होती है। तो सीमित दायित्व साझेदारी की रचना आपको विधान से होगी, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साझेदारी समझौता हो सकता है। तो साझेदारी समझौता आपको लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है, अर्थात आपका आंसर सी होगा, मौखिक तथा लिखित दोनों। तो आपका आंसर सी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ पे क्रेडिट किया जाता है? तो आपको साझेदारों के पूंजी खाता में यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी समझौता के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। देखिए, अगर साझेदारी समझौता नहीं है तो उसके अभाव में हम लोग क्या करते हैं, साझेदारों में जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग बराबर बराबर बांट देते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है किस पूंजी पे? तो आपको प्रारंभिक पूंजी पे की जाती है, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो एक सामान्य अगर साझेदारी है तो उसमें साझेदारों की संख्या अधिकतम आप 50 होता है। तो ऑप्शन इसमें मरिएगा डी पे, डी आपका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साझेदारी संलेख को कहा जाता है? साझेदारी विलेख कहा जाता है, क्योंकि जो साझेदारी संलेख होता है तो उसको हम लोग साझेदारी विलेख कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के ऋण पर ब्याज किस दर से दिया जाता है? तो आप जानते हैं कि अगर साझेदारी संलेख नहीं है और कोई पार्टनर लोन दिए हुआ है तो आप उस पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज लगेगा। देखिए, अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो आप आहरण पर ब्याज नहीं लगता है, यानी आपका एक ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साझेदार के पूंजी खाते के अंतर्गत आते हैं। तो आप जानते हैं कि साझेदार के पूंजी खाता 2 प्रकार से बनाया जाता है, परिवर्तनशील भी होता है और अस्थायी होता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, परिवर्तनशील और तथा अस्थायी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाभ हानि नियोजन खाता एक डैश खाता है। तो आपको नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, हम लोग लाभ को बांटने के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन सी पे मारिएगा, नॉमिनल अकाउंट पे। चालू खाता है। चालू खाता आपका पर्सनल अकाउंट होता है।
यानी करेंट अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि इसमें सरदारों के पूंजी खाता के संबंध में ही लेखा जोखा होता है, इसलिए यह पर्सनल अकाउंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत सरदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है सरदारों के चालू खाता में, क्योंकि दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, तो सरदारों के चालू खाता में, यानी ऑप्शन डी। सरदारी समझौते के अनुपस्थिति में सरदारों के ऋण पर ब्याज दिया जाएगा, यानी 6% प्रति वर्ष की दर से आपको ब्याज दिया जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी। सरदारी फर्म के लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट साइड में लिखी जाने वाली आइटम है, तो आहरण पर ब्याज और शुद्ध लाभ, यानी डी ऑप्शन, ए और बी दोनों पर मारिए। चलिए अगला क्वेश्चन। फर्म के लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट साइड में लिखी जाने वाली आइटम है, पूंजी पर ब्याज, सरदारों के वेतन, सरदारों के कमीशन, यानी इनमें से सभी होगा। ये सभी क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाता है। सरदारों के पूंजी खाते के अनुरक्षण की दो विधियां हैं, तो अस्थाई और अस्थाई पूंजी विधि होता है, यानी ऑप्शन आप बी पे मारिए, वही सही है। अस्थाई या स्थिर पूंजी खाते में सरदारों के लिए कितने खाते खोले जाते हैं, तो अस्थाई में आप 2 खाते खोले जाते हैं, यानी ऑप्शन सी पे मारिएगा, वही सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिवर्तनशील या अस्थाई पूंजी खाता में सरदारों के लिए कितने खाते खोले जाते हैं, तो इसमें परिवर्तनशील में एक ही खाता खोला जाता है, तो ऑप्शन आप 1 पे मारिएगा, एक खाता खोला जाता है। आप जानते हैं फ्लक्चुएटिंग में एक खाता खोला जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता किस खाते का विस्तार है, तो आप लाभ हानि खाता का विस्तार होता है, यानी ऑप्शन सी पे मानिएगा, पीएल अकाउंट का ही विस्तार होता है। लाभ हानि हम लोग पीएल अकाउंट खोलते हैं लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए और बांटने। सरदार के वेतन से डेबिट किया जाता है, तो लाभ हानि विनियोजन खाता को, यानी ऑप्शन आपका सी होगा। अब देख लीजिएगा सी ही होता है, ऑप्शन विनियोजन खाता में ही हम लोग डालते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरदारों को चालू खाता खोलना चाहिए, तो सरदारों को ना आप कार्यशील खाता खोलना चाहिए, तो यानी ऑप्शन आपको किस पे जाएगा, सी पे जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरदारी का दायित्व है, तो आप जानते हैं सरदारी का दायित्व सीमित होता है, तो कहाँ तक सीमित होता है, तो पूंजी तक ही सीमित होती है, पूंजी से ज़्यादा नहीं दे सकता है, तो उसका पूंजी तक ही सीमित होता है। चलिए यानी ऑप्शन सी पे मारिएगा। सरदारी संलेख को कहा जाता है, तो सरदार का अंतर नियम बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, सरदार का अंतर नियम, यानी ऑप्शन आप डी पे मारिएगा, वही सही होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरदारी का फॉर्म से संबंध होता है, तो आप जानते हैं क्या कि सरदारी का फॉर्म से क्या संबंध होता है, एजेंट का, ठीक है, किसका संबंध होगा, एजेंट का संबंध होता है, तो यानी ऑप्शन सी पे मारिएगा। सरदारी अनुबंध बनाना है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में सरदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक होता है और अंशतः अनिवार्य, ये दोनों हमको सही लग रहा है, लेकिन आप ज़्यादातर मारिएगा ऐच्छिक होता है, समझौता ऐच्छिक होता है, ए पर मारिएगा, ठीक है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, तो लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है किसके लिए, तो लाभ के विभाजन के निर्धारण के लिए, यानी ऑप्शन सी पे मारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन लाभ का विनियोजन है, तो आप पूंजी पर ब्याज, ये आपका इसमें आता है, पूंजी पर ब्याज ही ठीक है, यानी ऑप्शन बी। फर्म के लिए सरदार के आहरण पर ब्याज है, फर्म के लिए सरदार के आहरण पर ब्याज है, यानी आपको प्राप्तियां होती हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन ए पे मारिएगा। सरदारों के चालू खाते का हमेशा होता है बैलेंस, यानी बैलेंस पूछ रहा है, तो डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है, ये सिंपल बात है, तो यानी आप दोनों पर मारिएगा, ऑप्शन सी पे मारिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे बंद होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा
आप ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।